हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम 7वें चरण पर जो मुख्य अपडेट है उसी अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथियों, आज की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, कल से हमारा जो है आंदोलन शुरू होगा। पहला पॉइंट, आंदोलन का जो शीर्षक है वह है घेरा डालो डेरा डालो। घेरा डालो डेरा डालो। यह आंदोलन जो है साथी वह 16 अप्रैल यानी कल से यह आंदोलन शुरू हो रहा है। अब साथी, यह आंदोलन क्यों हो रहा है? तो ये आंदोलन नियमावली के विरोध में यह आंदोलन है। नियमावली के विरोध में यह आंदोलन लिया जा रहा है। साथियों, आप हमारे साथ अंत तक बन रही है। हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे कि आप हैरत में पड़ जाइएगा कि वास्तव में कितनी मतलब की परेशानी है। परेशानी का अंदाज़ा लगा। देखिए, 7वें चरण में 2 प्रकार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। 2 प्रकार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं। पहला जो ये है मतलब अभ्यर्थी 1, हम 2 भाग में इसको बांट देते हैं आपको समझने में सुविधा हो इसके लिए, और अभ्यर्थी 2, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। पहला अभ्यर्थी का तर्क है कि नियमावली वापस हो, इसके लिए हैशटैग भी चलाया गया। और दूसरे प्रकार के जो अभ्यर्थी है वो नियमावली का समर्थन करते हैं। नियमावली का समर्थन करते हैं। अब देखिए, पहला जो अभ्यर्थी है वो नियमावली का विरोध कर रहे हैं और दूसरा अभ्यर्थी जो है नियमावली का समर्थन कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो अभ्यर्थी नियमावली का विरोध कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से सीटेट 2019, 2020 और 2021 के छात्र हैं। 2021 के कुछ छात्र उसमें शामिल हैं। इसके अलावा बीटेट 2012 में हुआ, 2017 में हुआ, उसमें से जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं 2012 और 2017 में से जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इसके समर्थन में जो अभ्यर्थी हैं वो जो है वो ज़्यादातर अभ्यर्थी सीटेट 2021 और 22 के हैं, दिसंबर 22, जिसका अभी सर्टिफिकेट डिजीलॉकर में आ गया है। इसके अलावा बीटेट तो इसमें अभी इधर हुआ ही नहीं है। उसके अलावा साथियों, इसमें स्टेट 19 जो है, स्टेट 19 के अभ्यर्थी इसमें शामिल है। अब ये समझिए कि ये अभ्यर्थी 2 गुटों में बटा कैसे। तो साथियों, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो 2019 के जो सीटेट अभ्यर्थी हैं इनका ये तर्क है कि हम 4 साल से बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जाहिर बात है, खुद मैं भी उसमें शामिल हूँ। बहुत सारा संघर्ष हुआ है। संघर्षों के बाद एक बार जुलाई 2022 में उप शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बाकायदा जो है लेटर जारी कर बहाली को शुरू करने की बात कही थी। लेकिन अगस्त में सरकार बदली और फिर प्रक्रिया को नियमावली 2023 का मुद्दा लगा दिया गया। जब नियमावली 2023 काफ़ी संघर्ष के बाद आई तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो मेन कंसर्न है, जो मेन मुद्दा जिसके लिए नियमावली का विरोध हो रहा है वह है बीपीएससी का एग्ज़ाम। बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने की जो बात नियमावली में कही गई है उसको लेकर विरोध हो रहा है नियमावली का। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बीपीएससी एग्जाम लेने के लिए विद्यार्थी घबरा रहे हैं? देखिए साथियों, कोई भी अभ्यर्थी, मेरा तर्क वैसे अभ्यर्थी सुन ले। मैं इस बात से थोड़ा हटकर एक बात बताता हूँ। एक तो यह है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, उसको पूरा समझते नहीं कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है, और कहीं से कोई भगा के देख लिए और फिर उसका विरोध कमेंट्स में मतलब कि बोलना शुरू कर देते। तो मैं से वो ऐसे अभ्यर्थियों से कि भैया यदि आप हमसे गुस्सा है ना
तो गुस्सा होइए आप, आपका गुस्सा ही मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, समझ लिए। जो सच्चाई है मैं वही बताने का प्रयास करता हूँ। मैं किसी का फेवर, न मैं सरकार का हिमायती हूँ, मैं अपना और अपने शिक्षक साथियों का हिमायती हूँ कि कैसे हमारे शिक्षक साथी को जॉब मिलेगी। बीपीएससी के एग्जाम से कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी डरते नहीं है, चाहे वो सीटेट 19 के अभ्यर्थी हो, 20 के अभ्यर्थी हो, 21 के अभ्यर्थी हो, चाहे 22 के ही अभ्यर्थी क्यों ना हो, कोई भी अभ्यर्थी एग्जाम से नहीं डरते हैं। लेकिन उनको डर इस बात का है कि बीपीएससी जब एग्जाम लेगी तो ये बहाली 3 साल 2 साल 3 साल और लेट हो जाएगी। जाहिर बात है, प्रधान शिक्षक की बहाली जब बीपीएससी के थ्रू करवाया गया, देख सकते हैं 2021 में वो प्रक्रिया शुरू हुआ, आज तक वो प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ। तो बीपीएससी के एग्जाम से कोई डरता नहीं है। डर इस बात का है कि अगर आपको एग्जाम लेना ही था तो आपकी सरकार तो 8 महीने का अगस्त में ही आपकी सरकार बनी, आप बोल देते कि आप एग्जाम लीजिए, हम एग्जाम लेंगे। तो साथ ही यदि आप शिक्षा मंत्री का उस समय, जिस समय नए नए प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बने, उस समय उनका यदि बयान अगर आप सुने होइएगा, यही चीज़ नहीं है, आप लोग सुनते नहीं है, सुने होइएगा, तो वो उसी समय कहे थे कि हम अच्छी परीक्षाएं लेंगे। अब उसका मतलब समझ में आ रहा है कि अच्छी परीक्षाएं का मतलब क्या होता है। उनका संकेत इसी ओर था। तो संकेत तो वो दिए थे, लेकिन इस पर वो खुलकर बात सामने नहीं किए थे। सबसे बड़ा नियमावली का विरोध होने के कारण ये बीपीएससी का एग्जाम है। मैं भी यह मानता हूं कि ये अगर सरकार अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करती है, अच्छी बात है, आप बीपीएससी के एग्जाम के तहत बहाली लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ज़रूर लीजिए आप बहाली, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, हमारा बिहार विश्व गुरु बने। अगर शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है तो उसके जड़ में बिहार है, आप इस बात को समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य बिहार है, आप समझ लीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है कि बदले, लेकिन सरकार का ये जो रवैया है कि अब अचानक से, अब मतलब एकदम ये तो तानाशाही की तरह कि ना भाई अब 4 साल से तुम नियुक्ति पत्र का इंतजार, मतलब कि प्रतीक्षा कर रहे थे और हम तुमको प्रवेश पत्र दे रहे हैं, तो ये गलत है। सरकार को सामान्य तरीके से 7वें चरण की जो बहाली है, उस बहाली को सामान्य तरीके से करवाया जाए। फिर इसी समय सरकार को घोषणा कर देना चाहिए कि जब हम 8वां चरण की बहाली करेंगे तो हम सुपर टेट के द्वारा करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपको क्वालिटी ही लेना है ना, तो आप एक काम करिए, पहले 7वां चरण का नियुक्ति कर लीजिए और उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा भी मत दीजिए, 7वां चरण की नियुक्ति कर लीजिए। और नियुक्ति करने के बाद आप एक परीक्षा लीजिए बीपीएससी का, ले लीजिए परीक्षा बीपीएससी का, और जो उसमें पास होए उनको आप नियमित कर दीजिएगा, राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिएगा। जो नहीं पास हो वो नियोजित रह जाएंगे। ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन साथियों, सरकार का यही जो बीपीएससी का एग्जाम है, उसी के विरोध में कल से हमारा शिक्षक आंदोलन हो रहा है। पटना के गर्दनी बाग में घेरा डालो, डेरा डालो। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, आंदोलन करिए, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, आंदोलन करिए, हमारा हक है कि हम हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम अपनी मांगों को रख सके। आप अपनी आंदोलन करिए। हम खुद भी, मेरा अभी तबीयत अस्वस्थ है, लेकिन मैं भी 1-2 दिनों में तबीयत जब स्वस्थ होता है तो मैं भी आंदोलन में जाऊंगा, क्योंकि ये वो सुधांशु रंजन जी, मिक्कू पाल जी, इन्हीं का आंदोलन नहीं है, ये हमारा भी आंदोलन है, आपका भी आंदोलन है। आप सब आंदोलन में पहुंचिए। लेकिन साथियों, मैं एक बार फिर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आंदोलन में जाइए, आंदोलन का समर्थन कीजिए, लेकिन अपनी तैयारी को भी जारी रखिए बैकअप प्लान के रूप में। क्यों? क्योंकि साथियों, ये सरकार कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब इसमें से कुछ साथी हाई कोर्ट जाएंगे, कुछ साथी केस करेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपकी बहाली और ज़्यादा लेट होती जाएगी। हमारा क्या है, हम परीक्षा से नहीं डरते हैं, हमको परीक्षा से डर नहीं लगता है। हम मानते हैं किसी भी सीटेड साथी को परीक्षा से कोई डर नहीं है, बस उसको डर इस बात का है कि ये बहाली को लंबा लटकाने की सरकार की एक साजिश है। हो भी सकता है, सरकार कई बार आश्वासन पे आश्वासन देती रही, लेकिन कभी कुछ शिक्षक साथियों को जब आखिरकार अंत में जब नियमावली 2023 आई तो वो भी शिक्षक साथियों में संतुष्ट नहीं शिक्षक साथियों को कर पाई। आप आंदोलन में जरूर जाइए, आंदोलन को सफल बनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आंदोलन सफल हो
और सामान्य तरीके से बहाली हो। वैसे अगर एग्जाम होती है तो बैकअप प्लान के रूप में आप अपनी तैयारी को भी जारी रखिए। बहुत जल्द आपको सुपर टेट का जो सिलेबस है उसको लेकर आपको वीडियो आज मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी को भी बैकअप प्लान के रूप में जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तबीयत थोड़ा अस्वस्थ है, इसके लिए आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाई के सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।